जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग, कृत्या साधना प्रयोग। तंत्र में ऐसे यूँ तो बहुत सी साधनाएँ हैं और जो अपने आप में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, पर कुछ ऐसी साधनाएँ भी हैं जो बहुत ही अहम और उच्च कोटि की हैं। ऐसी साधनाएं बहुत ही कम साधक करते हैं या कहो कि कर पाते हैं। ऐसी ही एक उच्च कोटि की जो साधना है वो कृत्या साधना है। कृत्या साधना किसने और कब अस्तित्व में लाया ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका अस्तित्व जो आने में जो प्रमाण मिलता है वह बहुत ही पुराना है। इसका प्रयोग के बारे में मंत्र महोदय या कुलातंत्र में कई बार पाया गया है, महाभारत में भी मिलता है या शिव पुराण में भी इसकी को कई बार इसका जिक्र आया हुआ है। कृत्या साधना शत्रुनाशक, हर आपद या का नाशक और जो भी आपद विपद सबका नाश इस साधना के द्वारा किया जा सकता है। कारोबार है या किसी और चीज़ पर बाधा आ रही हो तो कृत्या की उपासना से हर बाधा को दूर किया जा सकता है। कृत्या को आप जो भी आज्ञा देंगे वह उस तत्काल उपस्थित होती है और पलक झपकते ही मारती है या उसको ठीक कर देती है या आपकी समस्याओं को हल कर देती है। कृत्या सिद्ध होने पर धन की कमी नहीं रहता है। देवी साधक का रक्षा के साथ उसके परिवार की भी रक्षा करती है। जिसको कृत्या का कृपा प्राप्त हो जाता है उसका अल्प मृत्यु होती ही नहीं है, अल्प आयु मृत्यु उसके परिवार में भी किसी की नहीं होती है। कृत्या साधना सिद्ध होने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और मन से तन से अति बलशाली हो जाता है। देवी को जो भी काम के लिए आग्रह करेंगे आप, वह खुशी खुशी उस काम को कर देती है, चाहे वह नकारात्मक काम हो या सकारात्मक काम हो। साधक जिस तरह की नौकरी हो या वस्तु की चाहत रखता है, देवी उसकी मनोकामनाओं को मिनटों में पूर्ण कर देती है। देवी के कृपा प्राप्ति के बाद यदि साधक भोग विलास का जीवन जीने लग जाए तो कृत्या देवी शरीर में विलीन हो जाती है, फिर चली जाती है साधक को छोड़ के। इसलिए जब कृत्या साधना सिद्ध हो जाए तो साधक को सामाजिक धार्मिक रूप से जो भी कार्य अच्छा हो वही करना चाहिए। यह साधना अत्यंत गोपनीय रही है, दुर्लभ और प्राचीन भी है। यह कृत्या शरीर से उत्पन्न होती है। यह वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन का प्रबल अस्त्र है। जब भगवान शिव को क्रोध आया और उनके सैनिक परास्त होकर आ गए थे, तब उन्होंने अपने शरीर से कृत्या का निर्माण किया था और यज्ञ का नाश किया था दक्ष के। तो कृत्या का प्रयोग कई जगह देवताओं ने भी किया है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों जो तंत्र मंत्र या करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ भी कृत्या शक्ति के आगे काम नहीं कर पाती है। अर्थात ये कहें कि उनके तंत्र मंत्र भी विफल हो जाते हैं। कृत्या मानव शरीर से उत्पन्न एक देवी शक्ति है। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर से मंत्र साधना से अपने 3 हमजाद सिद्ध करता है या प्राणवायु, जलगमन या परकाया प्रवेश जैसी क्रियाएं करता है, उसी तरह साधक जो मानव साधना करता है उसके शरीर से कृत्या प्रकट होती है और उन सब चीज़ों से 1000 गुना ज़्यादा काम करती है। जो प्राचीन काल में शिव की कृपा से महाकृत्या गुरुदेव शंकराचार्य जी ने भी सिद्ध किया था। यह कृत्या तीनों लोकों के कार्य को संपन्न करती है। अगर साधक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ करके कृत्या का मंत्र का जाप कार्य करके कहे तो स्वर्ग में भी हाहाकार मच जाता है। पृथ्वी की तरफ करके करे तो मानव में हलचल मच जाती है।
भूमि की तरफ देखकर करे तो पाताल में भी हाहाकार मच जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कृत्या साधक किसी भी देव देवी अप्सरा आदि को वशीभूत कर सकती है, घर बैठे उनको दंडित कर सकती है, इतर योनियों का मारण कर सकती है। जब कृत्या सिद्ध हो जाती है तब मारण के लिए तो भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पिशाच जिन कल्पचाशनी आदि शक्तियाँ भाग जाती हैं, नहीं तो ऐसी शक्तियों को कृत्या अपना कालग्रास बना देती है। सबको बबुले अर्थात बाउंडर में लपेटकर अंतरिक्ष में विलीन कर देती है। कृत्या सिद्ध होने पर साधक मंत्र से जल पढ़कर रोगी को पिलाए तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। इसे सिद्ध करने के बाद कोई भी तंत्र साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। साधक मन में असीम बल धारण कर लेता है, उसके 4 कर्म सिद्ध हो जाते हैं। कृत्या एक सात्विक साधना है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। कृत्या साधना गुरु कृपा या शिव कृपा से ही प्राप्त की जाती है। कृत्या साधना कब सिद्ध कर दिया जाता है? कृत्या सिद्ध किसी भी मंगलवार या अमावस्या से सिद्ध किया जा सकता है। इस साधना के लिए साधक के पास काला वस्त्र का उपयोग करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। आसन भी काला कपड़ा का ही होना चाहिए। कड़वे तेल का दीपक जलना चाहिए इसमें, जो आगे रखना चाहिए साधक को। अपने साधना पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। ये साधना 21 दिन की है। जब साधना पूर्ण होती है तब कृत्या देवी दर्शन भी देती है, नहीं तो अपनी अनुभूति कराती हैं। कृपया कृत्या साधना बिना गुरु के ना करें। कृत्या साधना का जो मंत्र है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओम कृत्या सर्वशत्रुणा मारे मारे हन हन ज्वालय ज्वालय जय जय साधक प्रिय ओम स्वाहा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। हो सकता है रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटि हो जाए तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्यजनक अनुभव हो सकते हैं, पर इनसे परेशान या विचलित ना हो। ये तो साधना सफलता के लक्षण हैं। सिद्ध गुरु के देखरेख में साधना संपन्न करें। सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, आज्ञा लें। सिद्ध यंत्र है, सिद्ध माला है, सिद्ध सामग्री लेकर ही गुरु के मार्गदर्शन में आपको साधना संपन्न करनी है। बिना गुरु के साधना मत करें। इसमें कृत्या यंत्र और गुटिका और माला प्राण प्रतिष्ठित हो, शुभ मुहूर्त में बनाई जाए, साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से संकल्पित हो, मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध हो। देखिए, मेरा जो काम है वो है साधक या जो नए साधक हैं या पुराने साधक हैं जो साधना में आना चाहते हैं, जो हमारी प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, स्वयं अनुशासन में रह के अपने आप को जानना चाहते हैं, उन तक इन सब क्रियाओं को पहुंचाना है, उनको जानकारी प्राप्त कराना है। साधना आप चाहो हमारे भी मार्गदर्शन में कर सकते हो, हमारे महाविद्या आश्रम के भी मार्गदर्शन में कर सकते हो, आप अपने गुरु के भी मार्गदर्शन में कर सकते हो, आप किसी के भी मार्गदर्शन में जो योग्य व्यक्ति है कर सकते हो। हमारा काम है इसका प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फ़ायदा उठाएं। साधनाएँ किसी बाप की बपौती नहीं है, न मेरे, न आपके, न किसी और के। कोई भी इन साधनाओं को संपन्न कर सकता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग साधना में बने, आगे बढ़ें। और साधना में न कोई डर है न कोई भय है। कोई कहता ऐसे हो जाता है, भाई जो पैदल जा रहा है एक्सीडेंट हो गया उसने कौन सी साधना की थी? ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है कोई रोक नहीं सकता है, जो होगा उसे भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साधना में बने, आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन जीने की कला ही तंत्र है, साधना है। साधना में बन के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपनी सभ्यता संस्कृति को भी आगे ले जाएं। आप लोगों को अगर कोई हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9958417249। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप तक जो भी साधनाएं बताई जाती हैं समय समय पहुंचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।